राधा स्वामी राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, माताओं, नौजवान साथी, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से सत्संग लाभ उठाएं। आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है। जन्माष्टमी का दिन। 10 अवतारों में श्री राम के बाद मुख्य रूप से इतने महान अवतार श्री कृष्ण जी का जन्म जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन उनके जन्म उत्सव मनाए जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, उनकी लीलाओं को याद किया जाता है, बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहना के जिस प्रकार की उनकी जीवन की लीलाएं उन्होंने बचपन से लेके अपने जीवन में बड़े से बड़े कार्य, राक्षसों का संहार, दुष्टों का नाश किया और प्यार का प्रचार किया, उन सब के उन कार्यों के अनुसार अलग अलग वेशभूषा बना के आज भी बच्चों को बताया जाता है कि श्री कृष्ण जी ने द्वापर में आके ऐसी लीलाएं की और आज अनेक नामों से उनकी पूजा की जाती है, उनको याद किया जाता है, उनको परमात्मा के तुल्य दर्जा दिया जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज वो जन्म उत्सव भी मनाया जाता है और हम सत्संग उत्सव मना रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई विचार था नहीं। कल गुगा नवमी है, उसका हमने पहले सत्संग रख दिया था दादरी के सत्संग में। गुगा नवमी को बचाने के लिए ये दिन रखा गया, तो फिर बाद में याद आई कि चलो फिर भी बहुत अच्छा है, दोनों काम हो गए, एक पंथ दो काज। तो इस दिन की आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे लिए तो सबसे बड़ा त्योहार सत्संग ही होता है। सत्संगियों का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा उत्सव और सबसे बड़ा त्योहार सत्संग है। हर प्रकार से सत्संग है, लेकिन सत्संग को आज वो दर्जा नहीं मिल पाता है। और ना मिलने का कारण क्या है कि संसारी पदार्थों में इंसान की रुचि बहुत ज्यादा हो गई है। क्योंकि संसार की जितनी भी चीजें हैं, पदार्थ हैं, उनको पाके हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ मिल गया, लेकिन वो बहुत कुछ मिलने में ये नहीं सोचते कि हमने सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ देने का अर्थ है प्रभु के नाम को भुला देना ही सब कुछ छोड़ देना, और प्रभु के नाम को याद करना ही सब कुछ प्राप्त कर लेना है। सब कुछ छोड़ देना क्यों है कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं, कितने भी आप इकट्ठे करो कि कभी भी इंसान की संतुष्टि नहीं होती। संसार के पदार्थों की तासीर कभी भी सुख संतोष देने वाली नहीं होती। जितनी भी वो चीजें उसको मिलती जाती हैं, उतनी ही उसकी तृष्णा और अधिक बढ़ती जाती है। और जब उनकी तासीर ही अच्छी नहीं है, तो जितनी ज्यादा वो चीजें, सामान, पदार्थ उसको
मिलेंगे तो उतने ही ज़्यादा समझो कि उसके लिए परेशानियां बढ़ी हुई। लेकिन इंसान का जब अपनी इच्छाओं पर काबू हो जाता है, संतोष आ जाता है, तो सारी चीजें उसको धूल के समान लगती हैं। प्रभु के नाम में जो खुशी मिलती है, शांति मिलती है, जो हमें संतोष मिलता है, उसके प्राप्त करने पे संसार के पदार्थ निके और फीके लगते हैं। संसार के पदार्थों का नशा है, वो जब इंसान के पास मिलने शुरू हो जाते हैं, इंसान को मान बढ़ाई, इज्जत मिलनी शुरू हो जाती है, और जो ही ये चीजें उसको मिलनी शुरू होंगी तो उसका अभिमान उसको गिरावट की ओर लेके जाता है, ऊंचा नहीं उठाता। ऊंचा कब उठता है इंसान? जब परहित, पर उपकार और दूसरों के भलाई के कार्य किए। आज जिनको हम उनके जन्मोत्सव को याद करते हैं, उन्होंने दूसरे के कल्याण और हित के कार्य किए। जितने भी अवतारी पुरुष संसार में आए, उन्होंने समाज के कल्याण के, समाज हित के, दुखियों गरीबों के जीवन को सुधार और कल्याण की बातें बता के उनको सही रास्ते पे डाला। लेकिन जब उन चीजों का प्रचार और प्रसार कम हुआ, इंसान की रुचि संसार के पदार्थों की ओर बढ़नी शुरू हुई, तो प्रभु की ओर से वो गौण होते चले गए, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं रहा। इस चीज को तो मानते रहे कोई सत्ता है जो सारे संसार को चलाती है, सब कुछ उसके हाथ में है। इंसान के हाथ में कुछ भी ना होते हुए भी इंसान सब कुछ बन बैठता है, और सब कुछ बनने के बाद उसकी गिरावट क्यों होती है कि काल महाराज उन जीवों को पकड़ लेता है जो आसानी से उन चीजों को अपना लेते हैं, और उनमें जितने भी बुराइयों वाली चीज हैं, जितने भी कुनीति की चीज हैं, वो उनमें आनी शुरू हो जाती हैं। जिस प्रकार से नहीं देखते, रोजाना के जीवन में क्या देखते हैं कि लोग कोई शराब का आदी है, कोई सुल्फा गांजा पीता है, और आजकल तो एक नई बीमारी का और बताऊं आपको पता ही है, बताऊं क्या, मुझे तो आप जैसे ही बताते हैं कि नौजवान बच्चों ने इंजेक्शन लगाने शुरू किया। इंजेक्शन में मुझे नहीं पता कौन सा नशा है, लेकिन हाँ इतनी चीजें जरूर हैं। उन चीजों को जब हम देखते हैं, रास्ते में जाते हैं, तो जहाँ सुनसान सी जमीन होती है वहां पर इतनी नीडल और इतने वो सिरिंज पड़े हुए होते हैं कि उनको देख के पूछते हैं कि भाई ये यहाँ कैसे आए, कोई डाल के गया? न बोला नहीं जी, कि आजकल के बच्चे ये तो कुछ भी नहीं है, कि ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ ऐसे ऐसे बच्चे आके देर अबेर रात को इंजेक्शन लगा के और वहीं पड़े रहते हैं। और ऐसी घटना मैंने एक दो आदमी को ऐसा देखा जो बहुत अच्छा था, भले चंगे काम करता था, लेकिन एक दिन उससे जब मिलना हुआ तो मैं उसको पहचान नहीं पाया। मैंने उससे पूछ लिया बीमार है? बोला कि ना थोड़ी तकलीफ हुई थी। लेकिन जब दूसरे लोगों के सामने मैंने ये बात रखी और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये तो हर 5 मिनट में इंजेक्शन लगाता है, इंजेक्शनों ने इसको बर्बाद कर दिया। लेकिन ये नहीं पता इंजेक्शन में क्या लगाते हैं वो। आज ये हालत, इंसान का शरीर, इंसान को नर नारायणी शरीर कहा गया है कि नारायण के बाद में जितनी खूबी इंसान को मिली है इतनी किसी जीव को नहीं मिली। इस सृष्टि में 84 लाख प्रकार की योनि हैं, 4 खान में विभक्त हैं, और में उन सब में इंसान सबसे उत्तम जीव है। और जितनी खूबी, जितना ज्ञान, जितनी बुद्धि, जितना विवेक इंसान को दिया है, प्रभु ने इसीलिए इसको दिया था कि जब ये जीव कर्म करते 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 84 लाख योनि में अपने कर्म के अनुसार एक योनि से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और इसी प्रकार से 84 लाख योनियों में
ये मुसाफिर बना घूमता रहेगा, अपने कर्म करता रहेगा और वैसी इसको योनि मिलती रहेगी। इसीलिए देखते नहीं हैं, कई बार कर्म तो अच्छे करके आते हैं, लेकिन उसका कर्म का फल है उसको क्या मिलता है कि दुनिया में आते हैं, कोई अंधा, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अपाहिज, कोई अंधा, किस किस प्रकार के जीव पैदा होते हैं, उनका कर्म का तो लेख है। दुनिया में आके उन्होंने अब तक इंसान के रूप में कोई कर्म नहीं किया, वो तो पैदा होते ही ये दोष उनके शरीर में थे। तो इसका मतलब कोई योनि उसको ऐसी थी जिनमें उसने खोटे मंदे कर्म किए, उसका परिणाम ये है। लेकिन जब इंसान में दुख पड़ता है, जब उसको परेशानी तकलीफ होती है, जब वो प्रभु के नाम को याद करता है, वो कहता है मालिक मुझे बचा, जब याद जो आती है उसी याद को अगर वो अच्छे समय में स्वस्थ होते हुए सब कुछ उसके पास है, जब याद करे तो उसको कितना उसका लाभ मिलेगा। लेकिन भूल जाते हैं हम अपने मन से जो सोच करते हैं, अपनी बुद्धि का जितना दायरा है उसमें रह के कहते हैं कि किसने देखा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। किसी का आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अब तो जो मेरे हाथ में है, क्यों नहीं मैं ऐश करूं, ऐश करने के लिए ही मुझे जीवन मिला है। लेकिन ये ऐश नहीं है, ये थोड़े दिन के सुख हैं। कोई भी इंद्री भोग करते हो, कोई भी स्वाद चखते हो, कोई भी आनंद लेते हो, कुछ समय के लिए तो आपको वो आनंद मिलेगा, लेकिन उस आनंद का अंत में क्या होगा कि वो दुख में परिवर्तित हो जाएगा और उस दुख को भोग के फिर मान जाओगे कि मैंने जो काम करना चाहिए था उस वक्त में मैंने चेता नहीं और वो काम नहीं की। ये महापुरुषों ने प्रभु के संदेश को लेके इस दुनिया में वो आते हैं और इसीलिए उन भोले जीवों को, भटके हुए जीवों को जो रास्ता भूल जाते हैं उनको रास्ता दिखाते हैं, सत्य से अवगत करवाते हैं। उनमें जो बढ़ी हुई बुराइयां हैं या जो बुरी आदतें हैं उनका निवारण करते हैं, उन बुरी आदतों को छुटवा के और प्रभु के नाम का गुणगान करवाते हैं, उनका लाभ और महत्व समझाते हैं कि प्रभु के नाम में हमें क्या मिलेगा, प्रभु के नाम से हमें वो चीज प्राप्त होगी जो देवी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है। कोई भी जीव ये नहीं चाहता कि उसे दुख हो, ना कोई शरीर का दुख चाहता है, ना मन का दुख चाहता है और ना ही आध्यात्मिक या दैविक कोई दुख चाहता है। लेकिन फिर भी उसको दुख क्यों मिल जाते हैं कि उसके सिर के ऊपर कर्ज है। ये जो कर्म करते हैं हम, वो उसका कर्म का कर्जा उसके साथ है। ये कर्म बंदी संसार है। जो इंसान जैसा कर्म करके आता है उसको वैसा फल मिलेगा। अब इसमें परमात्मा का दोष नहीं है। हम कभी कभी ज्यादा दुखी होते हैं, कई ऐसी घटनाओं को देखते हैं कि उनको देख के कह उठते हैं कि भाई ये परमात्मा ने अच्छा नहीं किया। लेकिन ये भी कहते हैं कि परमात्मा के आगे किसी का जोर नहीं चलता। परमात्मा ना किसी का बुरा करता है, ना किसी को अच्छा करने के लिए कहता है। परमात्मा तो सिर्फ एक दृष्टा है, जो जैसा कर्म करता है उसका उसका कर्म भुगतवा देता है। अच्छा करने वाले को अच्छा, बुरा करने वाले को बुरा परिणाम मिलता है। तो इसलिए उन बुराइयों से हमें निकलना चाहिए। इस संसार में जो हमें ये पदार्थ लुभावनी चीजें दिखाई देती हैं ना, ये इतनी अच्छी नहीं है। ये हमें जरूर आकर्षित करती हैं, लेकिन उनके पीछे भागने से जितना भागते जाते हैं, उनको प्राप्त कर भी लेते हैं, तो भी उनसे हमें शांति नहीं मिलती है। जिस प्रकार से संबल का एक फूल होता है, पेड़ पे लगता है, देखने में बड़ा सुंदर दिखाई देता है,
पक्षी उसको सोचते हैं कि इतना सुंदर फूल है तो इसके अंदर बड़ा रस होगा, आनंद होगा, क्यों नहीं इसको चखा जाए। और जब उसमें वो जानवर जाके चोंच मारता है, लेकिन चोंच मारने पे क्या होगा कि उसके अंदर कोई रस नहीं, रोई होती है, और वो रोई भी गीली होती है, उसकी चोंच से चिमट जाती है, तो इसको बेचारे को चोंच साफ करने में बहुत देर लगती है और कई बार तो उसको बहुत परेशानी होती है। तो ये संसार इसी प्रकार से उस संबल के पेड़ की भांति है। उसको देख के हम सब लुभाए तो जाते हैं, लेकिन ये उसको परिणाम क्या मिलता है, उसी प्रकार से मिलता है कि जिस प्रकार से उस पक्षी की चोंच को लाभ मिला। लेकिन इस संसार में सब प्रकार की चीजें हैं, ये भी नहीं है जो जैसा करना चाहता है वैसा करो, आजादी भी है, सबको सब चीजें मिले भी की। महापुरुषों ने फरमाया भी है, सकल पदार्थ है जगमा ही कर्म ही नर पावत नहीं। सारी चीजें हैं इस दुनिया में। इंसान की जीवन की 3 चीजें मुख्य हैं कि वो धन से कार्य करता है, शरीर से सेवा करता है, और उसके प्राण जो है वो इन कामों के करने के लिए उसको शक्ति देते हैं। अब जवानी होती है तो हम नशे विषयों में बर्बाद कर देते हैं, और नशा तो क्या चीज है, पीना बुरा शराब कर सुन लीजिए सब कोई, दाना से नादा करे दरब दिया सब कोई। सारा का सारा धन का विनाश किस इन चीजों के जरिए खराब कर देते हैं। हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि मैं और किसी की क्यों बताऊं कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड था, बहुत जमीन थी उसकी, और उसने ये गंदी आदत उसमें शराब पीने की होगी, काम कभी किया नहीं, और उसको जमीन को बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके उसने पूरी जमीन को बेच दिया शराब के लिए, और वो जिंदगी उससे पूरी नहीं हुई। आखिर में उसको मजदूरी करनी पड़ी। जो लोग किसी को काम देने लायक था वो किसी के लिए काम करता था, और थोड़ी सी उस शराब के लिए, गंदे पानी के लिए लोगों के पैर पकड़ता था, मुझे काम दे दो। और काम के लिए रोटी की जरूरत नहीं, थोड़ी शराब पिला दो। थोड़ी शराब पिला देने के लिए जीवन बर्बाद कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी का विनाश कर दिया, अपनी संतान को बर्बाद कर दिया, अपनी सेहत को खराब कर लिया, लोगों के अंदर अपनी जो उसकी गुडविल थी वो उसने खत्म कर दी। हर इंसान के लिए यही है। तुम्हारा शरीर की बर्बादी उससे होती है, धन की बर्बादी उससे होती है, तुम्हारा परिवार की बर्बादी उससे होती है। संतान को तुम जो बनाना चाहते हो, लेकिन बनाओगे कहाँ से तुम्हें खुद का पता नहीं है। तुम शराब के नशे में और दूसरी चीजों का नशा करके पड़े रहते हो। संतान मन मर्जी के काम करती है, उनको पता है कि तुम्हें संभालने वाला नहीं है, वो रास्ते से भटक जाते हैं, कुसंगति में पड़ जाते हैं, और उस कुसंग में जाने के बाद वो फिर मुड़ते नहीं। या तो उनकी जिंदगी जेलों में कटती है, या लड़ाई झगड़ों में मरते हैं, या कहीं दुर्घटनाओं में उनकी खात्मा हो जाता है, उनका नाम लेने वाले तक नहीं रहता। अगर कोई आदमी नशों में पड़ जाता है, अब उसकी बात की कोई साख नहीं रह जाती, लोग उसकी बात का कोई एतबार नहीं करता। उस नशे के कारण झूठा वो हो जाता है, चोर वो हो जाता है, चुगल वो हो जाता है, बुरा वो हो जाता है, पापी वो हो जाता है, और कितने अवगुण होंगे। ये अवगुण एक ही चीज में जब सारे आगे, दूसरी चीज उसको करने की जरूरत ही नहीं है, और उस एक ही चीज से, उस नशे से बच जाओ तो आप में इंसान के गुण हैं, और इंसान के गुण देवताओं से भी उत्तम हैं। इसीलिए देवता लोग भी ये कहते हैं कि हे प्रभु, हमें एक बार इंसान का चोला एक बार मिल जाए, क्योंकि वो भी भोग भूमि में है, कर्म भूमि नहीं है। कर्म भूमि है तो इंसान का जीवन है। इस इंसान के जीवन में इंसान नेक कर्म करके, अच्छे कर्म करके अपने जीवन को संवारता है। जो उसके सगे संबंधी, रिश्ते नाते, परिवार के जितने भी उसके बेटे बेटियां होती हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे के नेक इंसान बनाता है। और जो नेकी के रास्ते पर चलते हैं, अच्छाई तो अच्छाई फैलाती है, बुराई बुराई फैलाती है। वो जहां कहीं लड़की अगर दूसरे परिवार में गई तो उस परिवार को सुधार देगी,
लड़का अपने परिवार को सुधार लेगा, अच्छे गुणों से ही हमारा घर स्वर्ग के समान बनता है और हमारा संसार हमारे लिए अच्छा होता है। और जिन लोगों ने अपने जीवन को ही जिसने बिगाड़ लिया, क्या परिवार मायने रखेगा उसके लिए? क्या उसके लिए घर परिवार, क्या उसके लिए रिश्ते नाते? कोई आदमी उसको मुंह नहीं लगाएगा। उसके पीठ पीछे सब उसको गालियां निकालेंगे। उसकी बात में चाहे कितना ही अच्छा, उनके तो संग बैठने वाले का भी लोग इतबार करना छोड़ देंगे। उसी को तो बुरी संगति कहते हैं। नारी संग जोबन गया, दरब गया मदपान, प्राण गए कुसंग में, तीनों गए नादान। नारी संग जोबन विषय विकारों के कीड़े बन के जीवन बर्बाद कर दिया। चरित्र नहीं रहा तुम्हारा। इंद्रिय भोगों के स्वाद में पड़ के जीवन को बर्बाद कर दिया, अपने चरित्र को गिराया और उसमें गिरावट आती चली गई हमारी। जो इंसान ऐसे मानसिक रूप से गिर जाता है वो कोई भी संकल्प पूरा नहीं कर सकता, कोई भी उद्देश्य में खरा नहीं उतरता, कोई भी काम करना चाहता है उसमें सफलता उसको नहीं मिलती। इसलिए कही है, अगर घर परिवार में रहता है, ठीक ढंग से रहता है, हर चीज को जरूरत के मुताबिक उसको बर्ताव करता है, व्यवहार करता है, वो इंसान कभी नहीं गिरता। चरित्र इंसान का नहीं गिरना चाहिए, चरित्र ऊंचा होना चाहिए। जिसका चरित्र है उसको धन की जरूरत नहीं, उसको और दूसरी चीजों की जरूरत नहीं। जिसका चरित्र है उसके पास सब कुछ है। जिसका चरित्र नहीं, वो आदमी हर प्रकार से उसकी निंदा होगी, कहीं भी जाओ उसको मान सम्मान नहीं मिल पाता। दूसरी चीज कही कि दरब गया मदपान, धन को बर्बाद कर दिया नशों में, क्या रहा? और प्राण गए कुसंग में, दुष्टों के संग बैठ के हमने उल्टी सीधी बातें सीख ली। संग इंसान का अगर बुरा हो जाता है उसको कोई बुरा काम करने की जरूरत नहीं। संग इंसान को कुसंग बिगाड़ देता है, संग अच्छा संग उसको सुधार देता है। अच्छा संग तो महापुरुषों का संग सत्संग होता है, कुसंग दुष्टों का संग होता है। वो जुआ खेलना सिखाएंगे, ताश खेलना सिखाएंगे, चौपड़ खेलना सिखाएंगे, और उन खेलों में जो पड़ जाता है वो टाइम नहीं देखता, टाइम की कदर नहीं करता, समय पर कोई काम नहीं करता। काम जब होता है तो कहता एक बाजी और लगा लो। बाजी बीच में छोड़ के नहीं जाता। जुआ खेलना शुरू कर देता है तो जुए में हार होती रहती है, सोचता है अगली बार मैं जीत जाऊंगा। जिन्होंने जुआ खेला इतिहास उठा के देखो, जुए के कारण उनकी कैसी कैसी बर्बादियां हुई। तो जब कही है कि ये जुआ खेलना तो इस नामुराद खेल है, ये नामुराद इस खेल की जीत भली न हार। इसकी जीत भी अच्छी नहीं है और हार भी अच्छी नहीं है। जीते तो चस्का लगा, हारे ले तो उधार। जीतता है तो चस्का पड़ जाता है कि 1000 आए, इस बार 2000 आएंगे, इस बार 5000 आएंगे। अब जुए का थोड़ा सा तरीका बदल गया है। अब ये बच्चे वो जुआ फोन में खेलते हैं और उन फोन में खेल के सब कुछ अपना बेच देते हैं, सब कुछ पता ही नहीं लगता कैसे चला गया। अरे पहले तो कभी सोचते थे, महाभारत का युद्ध हुआ, हम तो कहते थे कि पांडवों ने गलती की थी कि उन्होंने जुआ खेला, और उसमें भी कितनी गलती कर दी थी। चलो सब कुछ दे दिया था, अपनी पत्नी को ही दाव पे लगा दिया। क्यों लगा दिया? ये जुआ है इतनी गंदी चीज कि इसमें जीतता है तो आदमी को चस्का पड़ जाता है कि मैं और जीतूंगा और जीतूंगा, और हार जाता है तो उधार लेता है कि एक बार दे दे, मेरे पिछले भी आ जाएंगे, आगे मेरे भी बच जाएंगे, लेकिन बचता कुछ नहीं है। इसलिए ये तीनों चीजें बर्बाद इस चीज से होती है। अगर महापुरुषों के संग में जाओगे, वो कहेंगे कि जो मालिक ने आपको दिया है उसमें सब्र करो, संतोष रखो, समय पर अपना काम करो, अच्छा सबके साथ व्यवहार बर्ताव करो। समय पर जो इंसान काम करता है मालिक उसकी सुनता है। हम किसान आदमी हैं,
आज से 50-60 साल पहले, अब तो बात नहीं रही, खेती करने वालों के लिए ट्रैक्टर आ गए, चाबी लगाते हैं और चल पड़ते हैं। बैलों से, ऊंटों से हल जोतते थे। किसान आदमी सुबह उठते थे चारपाई से, सबसे पहले धरती माता को चुस्कारते थे। क्यों? कि उनका पैसा यही था। धरती माता जो हमें देती थी उसको ही खा के हमारा जीवन चलता था, आज भी चलता है। लेकिन आज थोड़ा तरीका बदल गया। वो लोगों की भावनाएं थी ऐसी, आस्था थी ऐसी कि धरती हमारी माता है, माता हमारा पालन पोषण करती है। और मैं तो ये कहता हूं कि जिस चीज से भी तुम्हारा काम निकलता है उस चीज की, हर चीज की पूजा करनी चाहिए। पूजा है क्या? क्यों कह दिया? कर्म ही पूजा है। जो तुम कर्म करते हो वो एक पूजा मान के करते जाओ, तुम्हारे काम में कभी नहीं आएगी, तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा देगा। अगर कर्म से तुम अकर्म हो गए, वो कर्म को ही छोड़ दिया, वो कर्म ही नहीं करते, तो क्या होगा? आप लोग भी तो यही शिकायत करते हो कि जी मेरा भजन नहीं बनता, मेरा सुमरण नहीं होता, मेरा ध्यान नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कोई और कोई तो लगाएगा नहीं आपका ध्यान, आपको के लिए कोई दूसरा सुमरण नहीं करेगा, आपके लिए कोई दूसरा अभ्यास नहीं करेगा। नाम आपको मिला है, विचलित आपको आपका मन करता है, विचलित आपके विचार और ख्याल करते हैं, उस पर ख्याल किया करो कि हमारे ख्याल क्यों बिगड़े, क्यों हमारी ये भावना हुई कि आज मैं ध्यान में नहीं बैठूंगा। बहाने क्यों ढूंढते हो? आज सिर में दर्द है, आज समय नहीं मिला, आज लेट हो गया, आज बच्चों ने नहीं बैठने दिया, आज ये काम हो गया, वो काम हो गया। अरे प्रभु के नाम से बढ़ के कोई काम नहीं है। जो उसके नाम में सच्चा होके लगता है उसके सारे काम वो संवारता है। किसके नहीं संवारे बोलो? किसके नहीं संवारे? किसी के लिए मोची बन के आ गया, किसी के लिए वो माड़ी बन के आ गया, किसी के लिए नाई बन के आ गया, किसी के लिए वो किसान बन के आ गया और उनके लिए उनके काम किए। वो साक्षात उन लोगों के काम करता है जिनका विश्वास दृढ़ है। हमारे सामने होते हुए हम उसको देख नहीं पाते हैं, उसका रूप कोई अरूप नहीं है, लेकिन तुम्हारे काम कर जाता है। वो याद करते हो, तड़पते हो, आता है। कई बार आके कह देते हो कितनी ऐसी घटना है, और वो घटनाएं सच्ची हैं, लेकिन एक बार के लिए, थोड़े समय के लिए तो याद रखते हो, फिर भूल जाते हो। काम निकल जाता है और भूल जाते हो। किस प्रकार से भूल जाते हो? एक आदमी एक पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ गया तो चढ़ तो गया वो, लेकिन उतरा नहीं जा रहा उससे। उसने सोचा गिरूंगा, उतरना मुश्किल हो गया। कहने लगे हे परमात्मा, 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मुझे धीरे धीरे उतार दे। अब धीरे धीरे क्या, थोड़ा नीचे आया, फिर कहने लगा 5.25 का परमात्मा को क्या करना है, 1.25 रुपए का बहुत है। बीच में आ गया और थोड़ा नीचे आया, बोले परमात्मा ने थोड़ा खाना है, वो तो मैंने बांटना है, और किसी को खाना है, बेकार जाएगा। बोला कि वो तो 1.25 आना बहुत है, 5 पैसे को 1.25 आना कहते थे पहले। वो नीचे आते आते खत्म हो गया, नीचे आते आते खत्म। एक नया पैसा उसे नहीं दिया। जब परमात्मा को भी हम धोखा देने से नहीं चूकते, पहली चीज तो सोचते हैं कि वो हमारी तरह इंसान होगा, उसको रिश्वत दे दें, रिश्वत से काम करेगा। वो रिश्वत से नहीं, वो हमारे सांसों में बसता है, हमारे विश्वास में रहता है, हमारी श्रद्धा और यकीन में है। अपना विश्वास दृढ़ करके गुरु ने जो तुम्हें नाम की दीक्षा बख्शी है, उसको तुम यूं ही ना समझो कि वो लफ्ज बता दिया आपको। वो कमाया हुआ बीज है, और जो बीज जिसके अंदर चला जाता है वो पौधा जरूर बनता है, परंतु हम तो बीज का नाश करते हैं। अगर उस बीज को खुराक ना मिले तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा वो। इसी प्रकार से हम शिकायत करते हैं। इसलिए पहली चीज है कि हमारा भजन ना बढ़ना, हमारा सुमरण ना करना, नाम में हमारी रुचि ना होने का कारण है या तो हमारा अन्न खराब है, खाना जो हमने खाया है वो अन्न शुद्ध नहीं है। शुद्ध अन्न जो इंसान नहीं खाता उसका शुद्ध मन नहीं होगा।
शुद्ध मन जिसका नहीं होगा उसमें शुद्ध विचार नहीं होंगे। शुद्ध विचार नहीं होंगे तो उसका शुद्ध उससे ख्याल पैदा नहीं होगा। अन्नमय कोश से मनमय कोश बनता है, मनमय कोश से ज्ञानमय कोश बनता है, ज्ञानमय से विज्ञानमय और विज्ञानमय से आनंदमय कोश बढ़ता है। ये 5 कोश है इंसान के अंदर। लेकिन सबसे मूल जो है वो इंसान का भोजन है। बीमार होते हो, तकलीफ होती है, आप शिकायत करते हो, कोई ब्लड प्रेशर की कहता है, कोई शुगर की कहता है, कोई दर्द की कहता है, कोई अनेक प्रकार की बीमारियों के नाम लेते हो, कोई गठिया का, कोई गर्दन का, कोई स्पॉन्डिलाइज का, कोई पता नहीं कितने कितने रोगों की। लेकिन उनका होने का कारण क्या है? उनका होने का कारण है कि जीभ के स्वाद के बस हम ऐसी चीजें खाते हैं, ये देखते ही नहीं हमारे लिए वो क्या नुकसान करती है। जितने भी पैकेट बंद, जितने भी डब्बे बंद, जितने भी बाजार की बड़ी चीजें हैं, उनमें कितनी क्या क्या केमिकल मिलाए जाते हैं। अगर तुम उनको तुम्हारी आंखों के सामने दिखा दिया जाए तो मैं कहता हूं कभी टच भी नहीं करोगे। शुद्ध भोजन अपना, सात्विक भोजन में ही शुद्ध विचार होंगे। घर में बड़ी सब्जी अपने खेत में उगाते हो, कितनी अच्छी सब्जी है। अनाज तुम्हारे घरों में अपनी जमीन का होता है। शुद्ध अन्न जो खाओगे शुद्ध मन होगा उससे। गाय भैंस घरों में रखती है, लस्सी दूध तुम्हारे घर का होता है। बाजार का थैलियों का दूध लेके आते हो, क्या पता कब का दूध है, कैसे कैसे प्रोसेस करके उसको प्रिजर्व किया गया है, उसमें क्या क्या चीजें मिलाई गई है। वो चीज लेते ही तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे ब्लड के अंदर जाते ही तुम्हारे ख्याल विचार सब की उठ पटांग करने लग जाते हैं। से पहली चीज है कि अपना खान पान शुद्ध होना चाहिए। दूसरी चीज है कि तुम्हारा संग अच्छा होना चाहिए। अगर तुम्हारा संग किसी नालायक इंसान के साथ में है तो सब कुछ बिगाड़ के रख देगा। जितनी तुम अच्छा करना चाहोगे उतने ही तुम्हें, क्योंकि बुराई तो अच्छाई से बहुत ज्यादा तेज चलती है और अपना असर भी बहुत ज्यादा डालती है। देखो, अच्छाई के लिए सत्संग होते हैं, कथा वार्ताएं होती हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बने हुए हैं, कितना ही उनका प्रचार किया जाता है, फिर भी अच्छाई नहीं अपनाते। लेकिन बुराई किसी को नहीं सिखाई जाती, ना उनका कोई मदरसा है, ना स्कूल है, ना कोई उनका कोई ट्यूशन हाउस है, लेकिन फिर भी वो बुराइयां जानते ही सीख जाते हो। निंदा करनी, चुगली करनी, लड़ाई झगड़े करने, नशे विषय, दूसरी जितने भी विकारी चीज हैं बिना सिखाए सीखते हो, बिना पढ़ाए पढ़ जाते हो और छुटाने से भी नहीं छोड़ते। कितनी कोशिश उनके लिए की जाती है कि छोड़ो। तो जब तक ये चीजें व्याप्त हैं, जब तक हम उन चीजों को अपनाते हैं, जब तक उनका सेवन करते हैं, तो हमारे विचार इतने शुद्ध नहीं होंगे। जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे, अब बात बात पे क्रोध क्यों आता है? छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, हम अपने बच्चों को ये नहीं कह, अरे हमारे देश की जो ऐसी सभ्यता थी, ये बात शायद अच्छी ना लगे आपको या बुरी लगे। कोई बच्चा गलती करता था ना, गलती अगर करता था और उसके लिए उसको हम पीट के ही उसको फिर सुधारते थे। ये नहीं इसको पुचकारते थे, ये नहीं इसको सहलाते थे। बच्चा गलती करता था उसको पीट के ही। आज बच्चे को बोल नहीं सकते आप बच्चे को ये नहीं कह सकते आप ये ना करो। बच्चा ये कहेगा मैं करूंगा। मैं बार बार ये बात दोहराता हूं आपको कि बच्चों की इच्छाओं को पूरा ना करो, बच्चे की जरूरत को पूरा करो। जरूरत उसकी क्या है? पढ़ने वाले बच्चे के लिए किताब है, कलम है, दवात है, पेन है, स्याही है, कपड़े हैं, खान पान है। खान पान भी सही तरीके का, ढंग का। अगर तुम अपने बच्चों को इस प्रकार से अच्छी आदत में डाल दोगे, तुम्हारा बच्चा आगे जाके एक नेक इंसान बनेगा। लेकिन बच्चों की इच्छा पूरी अगर कर दी शुरू, तो बच्चा अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इच्छा कभी रुकती नहीं। इच्छा तो समुद्र की झाल की तरह से है, आती हैं जाती हैं, गिनती करो कहीं गिनती नहीं हो सकती उनकी। इच्छाएं भी हमारे मन में इसी तरह हिलोर मारती हैं, नहीं रुकती। पर हम उनको क्या रोकेंगे? हम खुद नहीं रुके हुए हैं, हम खुद नहीं डटे हुए हैं, हमारे खुद के विचार शुद्ध नहीं हैं। दूसरों को हम कैसे कह सकते हैं? अपनी संतान को कैसे रोक सकते हैं? कभी उनके पास बैठ के उनका हालचाल पूछते हो? नहीं पूछते।
तुम तो बच्चा पहली क्लास में नहीं पढ़ता, आके कहते ये बदमाशियां बहुत करता है। अरे अभी से वो 10 नंबरी कैसा हो गया? पैदा हुए 2 साल का नहीं है वो, अभी से कैसे 10 नंबरी घोषित कर दिया तुमने? उसको तो संस्कार और अच्छे विचार, अच्छे ख्यालात देने का टाइम है। उसको अच्छे गुण क्यों नहीं देते? अगर उसको शुद्ध और अच्छे विचार दिए जाएं, जैसा बनाना चाहते हो वैसा बन जाएगा। नहीं देखते, माली छोटे छोटे पौधे लगाता है, पेड़ किसी चीज का होता है, कलम दूसरे की काट के उस पर लगा के पता नहीं क्या का क्या बना देता है। एक एक पौधे में 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 प्रकार के अलग अलग फल लगा देता है। वो भी जानता है इस बात को। हम दूसरी चीजों की तो नस्ल को सुधारने का प्रयास करते हैं और हमारी खुद की नस्ल बिगड़ी जाती है। अपनी संतान को सुधारने का कभी प्रयास नहीं करते, अपने खुद का ख्याल इतना ज्यादा करते हो, लेकिन तन को संभालने का कुछ नहीं है। ये मिट्टी है, ये तन तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी एक दिन। मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदा मैं होए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो ये मिट्टी में मिल जाना है। क्या किस चीज का अभिमान? वो समय दूर नहीं है, कुछ दिन के लिए। ये काया तुम्हारी पावनी आई है, ये तुम्हारा हंस बोलने वाला मेहमान है, ये 4 दिन पकाएगा। जिंदगी ये आदमी मानंद मुर्ग खुशनुमा, बैठा किसी डाल पर चहचहाया और उड़ गया। ये उस पक्षी की भांति है कि किसी डाली पर बैठता है और कुछ समय के लिए चहचहाता है, फिर चला जाता है। कितने आए कितने गए, कितने को याद करते हैं, लेकिन जो अपने जीवन में प्रभु की भक्ति की, नेक काम किए, दूसरे लोगों के हित के काम किए, वो खुद का भी जीवन संवारा और दूसरे लोगों के लिए भी आगे तक के रास्ते खोल के गए। जिनको आज भी हम याद करते हैं, उनको जिन्होंने नेक काम किए, नेक काम याद किए जाते हैं। ये शरीर से कोई मतलब नहीं होता। तो शरीर को तो बड़ा सजाते हो, मन को भी सजाया करो। मन के अंदर विकार भरे हैं, बाहर को शरीर के सजाने से कुछ नहीं मिलेगा। अंतर में जो कपट भरा हुआ उस कपट को निकालिए। मन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए प्रभु का नाम है। तन की पवित्रता तो सेवा करने से होगी। सेवा माँ बाप की करो, बूढ़े बुजुर्ग की करो, दुखी और असहाय की मदद करो। तन की सेवा करो, मन की सेवा करो, धन की सेवा करो। तुम्हारे पास हो सकता है धन नहीं होगा, तुम्हारे पास हो सकता है तुम्हारा मन इनकार कर दे, लेकिन तुम्हारे पास तन है। शरीर से माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की जो सेवा करता है, उस सेवा के एवज में जो माँ बाप हमें आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद फलीभूत होता है। क्योंकि उनके सुखी हृदय से जो हमने उनको सुख पहुंचाया है, उस सुख में आके वो अपने हृदय से जो वचन बोलते हैं, वो तुम्हारे लिए कवच का काम करता है। माँ बाप और बुजुर्गों से जो आशीर्वाद प्राप्त करते हो, वो आशीर्वाद तुम्हारे लिए सब बुराइयों से तुम्हें बचाने वाला एक ऐसा शस्त्र है। जिस प्रकार से कि होड़का के पास जो चीर था, उस चीर को उसके अभिमान में कह दिया था कि मैं पहले हाथ भगत को तो जला दूंगी और मैं चीर ओढ़ के बैठ जाऊंगी। लेकिन वो चीर क्या है? वो गुरु का दिया हुआ मंत्र है। उस चीर को गुरु की दी हुई शिक्षा है, गुरु के बताए हुए आदेश और उपदेश हैं। गुरु का दोष नहीं है, दोष ना मानने वालों का है। जो उन बातों को मान लेता है उसका जीवन संवर ही नहीं जाता, वो दूसरे लोगों को भी रास्ता दिखाने वाला बनता है। लेकिन लगन सच्ची और पक्की होनी चाहिए। जिसको नहीं है लगन, उसका मन नहीं है मगन। जब तक नहीं है मगन तो तुम्हारी कच्ची है लगन। मन में लगन सच्ची और पक्की होनी चाहिए, और जिसको लगन लगती है उसका तो जीवन ही वाणी है। जिसको लग जाती है लगन, त्याग देता है सब कुछ। बलखुकारा के बादशाह को लगन लगी, छोड़ दिया राजपाट। भरथरी को लगी लगन, छोड़ दिया राज। गोपीचंद को लगी लगन, छोड़ दिया राज। राजा बादशाहों ने क्यों त्याग दिया? इस रसकाण बने निरुपयोगी त्यागे भोग विलासा। उन राजाओं के जो ठाट बाट थे, महल थे, नौकर चाकर जिनकी सेवा काम करते थे, लेकिन उन्होंने भी उसको क्यों त्याग दिया? क्योंकि प्रभु के नाम के रस में जो आनंद है वो दुनिया के पदार्थों में किसी चीज में नहीं है। तो
उस रस के कारण निरुपयोगी हो गए, लेकिन उनकी लगन सच्ची लगी। योगी होने के बाद में उन्होंने योग में खरे उतरे। वो अब बाणा ले लिया, योगी बन गए, मन की भावना फिर भी नहीं बदली, फिर भी संसार के पदार्थों के अंदर हाथ मारते रहे। अरे सच्चे बन के चलोगे ना, प्रभु तुम्हारे साथ चलेगा। तुम्हारी दुनिया की ताकत नहीं कोई रोक सके, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जिसके आश्रय बैठ जाते हो वो तुम्हारी रक्षा खुद स्वयं करता है। लेकिन तुम तो खुद जब बन जाते हो तो वो तुम्हारी रक्षा नहीं करता। फिर वो नहीं सोचता, अपने आप तुम बन के और अपने आप कोशिश करते हो, वो तुम्हारा अभिमान बन जाता है। तो अभिमान का सिर नीचा होता है। ये हमारा रास्ता तो गरीबी का, दीनी का, अधीनी का, निर्बलता और दुर्बलता का है। हम तो सबके आगे कही है कि किसी से अगर ऐसे पाला भी पड़ जाए तो हाथ जोड़ लेने चाहिए, पीछा छूट जाएगा। नेक इंसान की ये पहचान है, धैर्यवान होगा, सहनशील होगा, वो बर्दाश्त करेगा। दूसरे को बुरा ना करो, तुम्हारा बुरा करता है बर्दाश्त कर लो, मजा ही अलग हो जाएगा उसका, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो लेकिन ये चीजें अगर हमारी खराब होंगी तो हमें उत्तेजित कर देंगी एकदम। ये ऐसा जो हम खाना खाते हैं, उस खाने में सब का सब इतनी उत्तेजना भरी हुई है कि कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करते। छोटी सी बात पर या तो किसी को मार देंगे या खुद अपना फैसला कर लेंगे सुसाइड करने का, जहर खा जाएंगे या उसको मार देंगे। अरे इंसान इंसान को मार देगा क्या? जीव जीव को क्यों मारता है? कीड़ी को मारते हुए भी दर दर पीड़ा होनी चाहिए कि उसमें भी तो वही अंश है जो हम में है, वो भी तो उसी प्रभु का बनाया हुआ जीव है, वो भी तो इसी सृष्टि पे अपना कर्म भोगता है। हम उसके कर्म में क्यों बाधा बन के और अपना कर्म बिगाड़ते हैं? अपना कर्म संभालना चाहिए। कर्म ही सब कुछ है। कर्म बनाओ, कर्म से सब कुछ बढ़ता है। कर्म जब सुधरेगा जब तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, सही रास्ते पे चलोगे, महापुरुषों के दिखाए हुए जो आदर्श है उन आदर्शों पे रहोगे और सच्ची लगन लगा के। क्या कहीं लागी काल मार्ग और है लगी चोट कलेजे करके, लागी का मार्ग और है लगी चोट कलेजे करके। लगन जिसको लग जाती है चोट कलेजे में करकती है, वो भूलता नहीं है। रातों की नींद नहीं, खाने का स्वाद नहीं, जिंदगी के प्रति उनका, जीवन संसार के प्रति उनका कोई रुचि नहीं। उसकी रुचि है तो प्रभु के नाम में है, उसकी रुचि है तो त्याग में है, उसकी रुचि और लगन है तो सिर्फ अपने इसी काम में है। वो रोता है, दुनिया सोती है, भगत लोग रोते हैं उसकी याद में। उनकी रातों की नींद आराम नहीं है, वो सोना नहीं चाहते। अपने प्रीतम के इंतजार में कोई सोना चाहता है क्या? इंतजार में जागते हैं। वो सच्ची लगन है। और जो उनकी इंतजार करता है उनको, उनके लिए जो तड़प करता है उसके लिए आना पड़ता है। तुम सच्ची तड़प पैदा करके देखो किसी इंसान, मैं कहता हूँ सच्चे मन से किसी इंसान को याद कर लेना, तुम्हारी तड़प सच्ची होगी, आ जाएगा तुम्हारे पास, देखते ही देखते आ जाएगा। तुम इस बात को महसूस करोगे कि बात सच्ची है। आजमा के देखो। अरे संतों की बताई बात को आजमा के देख क्या करो? दुनियादारों की बातों को भी आजमा के देखते हो। एक वैज्ञानिक खोज करके कहता है कि ये बाजरे का बीज बोएगा तो 40 मन बाजरा होगा किले में, आप दूसरे ही दिन बो देते हो, देखते हो 40 मन होगा कि नहीं। अगर 40 मन नहीं तो 35 मन हो गया, मानोगे कि मेरी कमी रहेगी, होना तो 40 मन था, पानी कम लगाया एक। तो इसी प्रकार से संतों ने कही वो भी तो आजमा के देखो, वो तुम्हारा कितना खरा उतरता है। लेकिन उसको आजमाना मुश्किल है क्योंकि लगन नहीं लगती, मन नहीं लगता, त्याग नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, साधना नहीं है हमारे पास। इसलिए कही महापुरुषों ने लगन लगी थी किसको? जिनको लगन लगी थी उनकी कितनों की बात कही जाएगी, कितने की। शेख
भाई तुम ना बोलो, मैं बोलूं हूं इतने, फिर बोल लियो। शेख फरीद को ले लीजिए, 36 वर्षों तक जंगल में गया, अपनी माँ के कहने से गया। उसकी माँ ने कहा कि बेटा ये कर वो कर, 36 बरस में भी उसका कल्याण नहीं होया। और फिर क्या हुआ कि 36 बरस के बाद में एक औरत ने आंखें खोल दी, कही कि साईं जब तक गुरु नहीं मिलेगा तेरा भरम नहीं मिटेगा। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना मुक्ति नहीं, मुक्ति जुगति में है, जुगति गुरु से मिलती है। तो कही कि सच्ची लगन जब लग जाती है, लागी का मार्ग और लगी चोट कलेज करके, से पुए बीच फरीद ने एक मीठी बोली भाषा, तुम कागा चुन चुन खा लियो मेरे हड्डा पर का मासा, दो नेत्र मत ना फोड़िए मन हरि मिलन की आशा, जिन करी तपस्या घोर है जो होया आश्रय हर के, लागी का मार्ग और है लगी चोट कड़े जय करके। लागी का मार्ग और है। शेख फरीद को लोगों ने कह दिया कि परमात्मा को प्राप्त करना है तो पैर बांध के कुएं में उल्टा लटक, दर्शन होंगे। उल्टा लटक गया, कौवे आके ठोंगे मार के उसके मांस को खाते जिंदे इंसान को। और उनको भी उस सच्ची लगन देखो, कहता है कि भाई वैसे खा लो पूरे शरीर के मांस को, परवाह और चिंता नहीं है, लेकिन मेरी आंख तो छोड़ देना। इनमें आस है अभी के मुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तो ऐसी ऐसी जिन्होंने कठिन परीक्षाएं दी उसको प्राप्त करने के लिए, अरे इस युग में तो संतों ने तुम्हारे लिए बहुत सुलभ कर दिया। वो तो कहते हैं आसानी से दुनियादारी के सारे काम करो, जरूरत के मुताबिक सब कुछ करो, भोग्य पदार्थों को तुम्हारी जरूरत है उसके अनुसार भोगो, किसी काम के कीड़े ना बनो, स्वाद के बस जिंदगी बर्बाद ना करो, बुरी आदतें ना पालो, विकारों में ना पड़ो, और समय निकाल के प्रभु के नाम का सुमरण जरूर करो। थोड़ा समय दे दो, चाहे उसको याद तो करो। उसको याद करते रहोगे तो चौकीदार की तरह तुम्हारा पहरा देगा, तुम्हारे अंदर बुरी आदतें नहीं आने देगा, और बुरी आदतें नहीं आएंगी तो आप बिगड़ोगे नहीं, सही रास्ते पे चलोगे। और इसी प्रकार से पीपा जी को भी कह दिया, पीपा जी को भी कह दिया कि पीपा जी अगर दर्शन कर दे तो समुद्र में कूद जाओ। वो पीपा जल में कूद गया जिन किन्नी बहुत डिठाई, वह नरपाड़ा जीत गे तन मन की बाजी लाई, श्रोतागण तुम भी चेतियो धन मंगलानंद कविताई, बिन चेते ठाली बोर कुछ जाइयो सुकर्म करके, लागी का मार्ग और है लगी चोट कड़े जय करके। जीवन का सार है कि कुछ सुकर्म करके जाओ, नेक कर्म करके जाओ, ताकि दुनिया याद रखे। भीलनी ने नेक कर्म किए, गरीब थी, कुछ नहीं था पल्ले, आज भी भीलनी को याद करते हो। कर्माबाई के पल्ले कुछ नहीं था, क्या था कबीर साहब के पास 2 टाइम की रोटियां नहीं थी, लेकिन कबीर साहब चारों युगों में याद किए जाते हैं। क्या था उनके राम नाम की दौलत थी, जिसके पास वो दौलत हो जाती है उसको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाओ, अच्छे गुण पैदा करो, नशे विषय विकारों से बचो, घरों में सुख शांति समृद्धि खुशहाली लाओ, बच्चों को अच्छी तालीम अच्छी शिक्षा दो, अपने बच्चों को हुक्का बीड़ी तक भी ना पीने दो, उनकी बुराइयां बताओ कि बेटा इनमें ये बुराई है, इनमें कैंसर जैसी बीमारी भरी है, इनमें तपेदिक जैसी बीमारी भरी पड़ी है, तुम्हारे फेफड़े खराब हो जाएंगे, दिल खराब हो जाएगा, ये तुम्हारा नर नारायणी चोला कोड़ियों के भाव चला जाएगा, इसकी कोई पूछ नहीं होगी। इसको कोड़ियों के भाव नहीं बेचना, ये तो हीरों से भी बहुमूल्य है। ये बड़े नेक कर्म कोटि जन्मों के नेक कर्मों के बाद हमें मिला है, और ये अगर इसको हमने यूं ही बर्बाद कर दिया तो ये फिर मौका हमें नहीं मिलेगा। उनको अच्छी शिक्षा दो। मुझे बहुत खुशी होती है विशेष रूप से इस एरिया में आके,
मैं आप लोगों को और लोगों की निस्बत बहुत अच्छे समझता हूं। आप लोगों की आस्था दृढ़ है, आपके अंदर प्यार अलग है सब लोगों से। थोड़ा सा हमारी तरफ से यहां ज्यादा प्रेम है। और कितने लोगों के घर बसे हैं उजड़े हुए, कितनों ने ये शराब और ये बुराइयां छोड़ी हैं। कही है रेमन भला ना कर सके, बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखे नहीं तो विष बड़का खा। अरे तुम अगर अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा करने से तो बच जाओ। बुरा ना करो, बुराइयों से बच जाओ। तुम्हें छोड़ दो, भक्ति भी ना करो, बेशक ना करो, लेकिन अपने जीवन को तो अच्छा बनाओ, पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ, बुराइयों में ना डालो। जो इन चीजों को अपना लेगा उसका घर स्वर्ग के समान होगा। जहां सुमति वहां सुख नाना, जहां कुमति वहां दुख विधाना। जहां सुमति है, जहां प्यार प्रेम है, जहां एक दूसरे की कदर करते हो, मीठा बोलते हो, सेवा करते हो, आदर भाव रखते हो, बड़े छोटे का ख्याल करते हो, वो सुमति है। कुमति है कि कोई एक आदमी का कहना नहीं मानता, बूढ़े बुजुर्ग की कदर नहीं करना, सेवा भाव नहीं है, बोल में अक्खड़पन है, प्यार नहीं है, कटु शब्द बोल देते हो, खुद दूसरे का दिल दुखाते हो और खुद भी उसके बदले में दुख मोल ले लेते हो। ऐसे कर्म करने से प्रेमियों बचा कर। जो नेक कर्म करता है वही इंसान प्रभु के दरबार में प्रवेश पाता है। नहीं तो लाख चालाकी, लाख होशियारी, लाख धन दौलत, लाख महल मकान, कोठी बंगले कितने भी कर लो, ये सब छोड़ के जाना होगा। कुछ साथ नहीं जाएगा। साथ जाएंगे तुम्हारे किए हुए नेक कर्मों का फल। वो तुम्हें अगर अपनाया है, वो अगर तुमने कमाया है, तो समझो कि तुम धनवान से भी धनवान हो। और नहीं तो जिस प्रकार से इस लुटेरी दुनिया, ठगों की दुनिया, ये चोरों की दुनिया है, ये ठग चोर लुटेरे सबको लूटते हैं। और वो ठग चोर कोई नहीं, यही जमात बनती चली जाती है आगे से भी। हमारे माँ बापों को हमने ठग लिया, अब हमें हमारी संतान ठग लेगी, उनको उनकी संतान ठग लेगी। लेकिन जिसने प्रभु के नाम की कमाई की, उसको ना चोर चोर सकता है, ना ठग ठग सकता है, और ना ही डाकू डाका डाल सकता है। तो प्रभु के नाम में जो शांति है वो किसी चीज में नहीं है। नाम वो दौलत है और वो आपको मिली हुई है। उस नाम की कमाई किया करो, सारी चीज भूलो, लेकिन नाम को ना भूला करो। लाख काम छोड़ के भी प्रभु के नाम का सुमरण किया करो। मान लूंगा ध्यान आपका नहीं लगता होगा, मान लूंगा कि आपको प्रकाश शब्द कुछ नहीं दिखाई देता होगा, कुछ भी ना करो, लेकिन एक हट कर लो कि मुझे रोजाना 20 मिनट आधा घंटा सुबह शाम नाम का सुमरण करना है। एकांत में बैठ के करना है। मजबूर कर दो मन को कि ये दूसरे ख्याल ही ना उठाए। और जब अभ्यास करने बैठते हो, जब नाम का सुमरण करने बैठते हो, तुम्हारा मन इधर उधर डोलता है, इसको घेर फेर के वापिस लाया करो। सिर्फ नाम का ही सुमरण किया करो, नाम को ही याद रखा करो। नानक साहब ने सीधी बात कही है, लेकिन सीधी बात हमें कम जचती है। अगर कोई श्लोक पढ़ के सुना दे तो कहेंगे बड़ा मंत्र है ये। नानक साहब ने कही उठत बैठत सोवत जाग, जागत कह नानक सिद्ध भय तिसके काज। जो उठते बैठते सोते जागते नाम जपता है, उसके सारे काम सिद्ध हो गए, सारे काम सिद्ध हो गए। तो उसे नाम के जाप करने से ही कही है। ये तो नाम के जाप करने में बड़ी शक्ति है। अरे वो तो तुम अंतर्मन होके जाप करोगे। अगर यहां भी बड़ी सभा में किसी का नाम लेके मैं बोलूंगा, वो आदमी फटाफट उठेगा। किसमें ताकत है? नाम में है। जिसका भी नाम लेंगे वही उठेगा और नहीं उठेगा। दूसरे तो देखेंगे ये नाम किसका है। तो जब ये झूठे दुनियादारी के हमारे रखे हुए नाम में इतनी शक्ति है, तो प्रभु के दिए हुए नाम में कितनी शक्ति होगी ये नहीं सोचते कभी। अरे थाली की कहने से थाली लाते हो, गिलास के कहने से गिलास लाते हो, चम्मच के कहने से चम्मच लाते हो। तो राम का नाम जपने के लिए कहते हैं तो वो क्यों नहीं जपते हैं?
वो भी इसी तरह से जप लिया करो जैसे दूसरी चीजों को लेके आते हो। सारी काम करो, लेकिन नाम का जितना सुमरण करते चले जाओगे तुम्हारे मन की सफाई होगी, बुराइयां निकल जाएंगी। इसमें ये चूहे जो भरे बैठे हैं ना, ये मलिन वासनाएं, नाम रूपी बिल्ली जब इसके अंदर घुस जाएगी तो एक भी नहीं दिखाई देगा, सब भाग जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत सबको आशीर्वाद भाई। मेरा फर्ज है कहना, बताना, समझाना। बातें तो तुम भी सब जानते हो, फर्क इतना है मैं मान लेता हूं, आप मानते नहीं हो। आप भी मान लोगे तो आप भी बताना शुरू कर दोगे सबको। इसलिए मानो, मनाओ, समझो और समझाओ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सतगुरु आपको शक्ति दे। जैसे मैंने तो अपने सतगुरु से पाई जो कुछ पाया। अंग संग अब भी साथ रहते हैं, पहले भी साथ थे। साक्षात कोई भी जरूरत पड़ती है अपने आप करते हैं। पूछने कहने की जरूरत ही नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं। जिसको मन में बसा लिया, आंखों में बसा लिया, उसको दिखाने की क्या जरूरत है। कबीर साहब ने कही, आजा सतगुरु नैनन में, नैन झाप में लूं, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखने दूं। कि वो हमने जब अपने हृदय में बसा लिया है, दूसरे को दिखाने की, बताने की जरूरत नहीं। हमारा है, तुम्हारा भी वही है, तुम भी अपना न बसा लो, फिर देखो उसके तमाशे। फिर वो शक्ति है, वो ताकत है, वो अदृश्य है लेकिन पूर्ण है वो, और तुम्हारे काज भी पूर्ण करेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। पुनः एक बार मंगल कामनाएं जन्माष्टमी की, और कल गुग्गा नवमी की भी कह दो। राधा राधा